हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने समांतर श्रेणी के आज टाइप नंबर 4 क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके सामने है। आइए देखिए क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर कुछ क्या है देखिए भैया। इफ या ऐसे लिखिए, फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी का हमें कौन सा टर्म्स निकालना है, 30 फर्स्ट टर्म्स निकालने हैं, यानी 13 ऐसे लिखो 13 टर्म्स निकालने हैं हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। यानी इस एपी का जो 16 टर्म्स है वो 73 है और 11 टर्म्स जो है वो 38 है। दो टर्म्स हमें दिए। हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी एपी का 31वां पद निकालें। कौन सा पद निकालना है आपको, 31वां पद निकालें जिसका क्या दिया हुआ भैया, जिसका 11वां पद कितना दिया है 38 तथा 16वां पद क्या दिया है 73 है। अब एक चीज देखिए, यहां से हमें जो एपी का क्वेश्चन है कुछ कैसा है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक एपी का 30वां टर्म यानी 31 टर्म्स निकालने हैं, जिसके लिए हमें वो क्या दिया हुआ है, 11th टर्म दिया है और 16 टर्म्स दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां लिखते हैं, आपको भी पता है तो हेयर लिख लेना, या आप गिवन डेट भी लिख सकते हो, इंग्लिश वाले हेयर और हिंदी वाले यहाँ। अब क्या करेंगे, जो हमें दिया है क्या, कौन सा टर्म दिया है, 11वां टर्म दिया है, तो लिखेंगे 11th। तो 11वां टर्म्स को कैसे लिखते हो आप, T11 कैसे लिखते हो भैया, T11 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस कै डी, तो एक कम डी। तो एक काम करिए, T11 बराबर कितना दिया है भैया मेरे, तो T11 बराबर दिया है 31, यानी T11 11th टर्म हमारा कितना दिया हुआ है 38, तो हमने 11th टर्म इक्वल टू 38 लिख दिया। 11th टर्म्स का मतलब क्या होता है, A प्लस 10D इक्वल टू हो जाएगा 38। समझ में आया। इसको लाइन खींच के इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिनोट कर देना। उसके बाद हमें 16 टर्म दिया हुआ है, कितना दिया है 73, मतलब T16 इक्वल टू क्या है 73। तो यहाँ T16 की जगह पर क्या लिख देना, A प्लस 15D, एक कम कर देना 73, इसको लाइन खींच के लिख देना 2। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्या किया है, हमने ऐसा ही क्यों किया है, देखिए ध्यान से। जब हमें पता है कि हमें 31 टर्म्स चाहिए, तो इसके लिए हमें एपी पता चाहिए। तो एपी जब नहीं पता होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए। भाई ए और डी हमें अगर पता चल जाएगा तो अगर एपी नहीं भी लिखा है तो हम उसका कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें टर्म पता है 31 निकालना है, टर्म्स पते हैं 31 निकालना है, तो हमें किसकी जरूरत है, ए और डी की। मतलब ए और डी निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, 11th टर्म दिया है और 16 टर्म्स दिया है। तो 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं, T11, तो T11 बराबर 38। तो यहां से हो जाएगा T11 का मतलब क्या होता है, A प्लस 10D, एक कम डी और 38 का 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, T16 बराबर 73, तो हमने T16 बराबर 73। T16 को क्या बोलते हैं, A प्लस 15D, यानी एक कम डी कर देना है और 73 का 73। अब यहाँ पे देखो, आपने अभी पीछे वाली जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपने x और y की वैल्यू निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। x और y की वैल्यू निकालने का सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स हमने आपको समझाए थे। किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे इजी मेथड कौन सा होता है, एलिमिनेशन। आइए हम उसी का यूज करेंगे। देखिए, तो एलिमिनेशन में क्या करना होता है मेरे भाई, किसी को रास्ते से हटाना पड़ता है। तो रास्ता देखो, रास्ता से हटाने के लिए बराबर का मतलब, मान लो किसी को हराना है तो उसके बराबरी के आदमी को लाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों में क्या इक्वल कर दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर मान लो डी को काटना है, तो डी को काटने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो ए ऑलरेडी बराबर है, तो जब ए ऑलरेडी इसमें बराबर है तो हमारा फायदा किसको होगा, ए को काटने में। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आपको होगा सर आपने माइनस क्यों करा,
देखो भाई माइनस इसलिए करा क्योंकि दोनों का ए के बगल में क्या है प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, दोनों का साइन प्लस है, रास्ते से हटाना है तो क्या लाना होगा, माइनस लाना होगा। इसीलिए जब दोनों का साइन सेम रहे तो इक्वेशन को क्या कर देना, माइनस करना है। हमेशा याद रखना, जब दोनों का साइन सेम दिखे तो इक्वेशन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे हम ए को काटने जा रहे हैं तो ए का साइन दोनों जगह क्या है, प्लस है, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस उतारिए, जहां पे ए प्लस कैडी 10d इक्वल टू 38 और ए प्लस 15d इक्वल टू 73। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 15 में से ये चला जाएगा 10 तो हो जाएगा माइनस का 5d इक्वल टू 73 में से, अगर अपन 73 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 38 माइनस करें तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और यहां से हो जाएगा ये 4 सॉरी 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी आ जाएगा अपना 35, माइनस का 35 क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/5। तो यहां से d की वैल्यू क्या निकल के आ रही है मेरे भाई 7, तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया, d की वैल्यू। अब जब d की वैल्यू निकल चुकी है तो आप इसको फर्स्ट वाले में पुट करो या सेकेंड वाले में पुट करो, वहां से आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू। तो चलिए पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी आप पुट कर सकते हो, सेकेंड में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट उतार लेंगे, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a का a प्लस 10 का 10, d की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 7, तो 7 डाल देंगे, 10 इंटू मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38। अब यहां से क्या करेंगे, a प्लस 7 इंटू 70 इंटू इक्वल टू 38, यहां से फिर आगे कैसे होगा मेरे भाई बताओ, तो यहां से हो जाएगा ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 38 माइनस 70, तो 70 में से अगर हम 38 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, 6 में से क्या जाएगा 3 जाएगा तो 3, तो ये जाएगा a इक्वल टू माइनस 32। तो हमने क्या करा, हमें निकालना था 31 यानी 31वां टर्म्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, दो हमें टर्म्स दिए हुए थे t11 और t16, उन दो टर्म्स की मदद से हमने क्या कर लिया, d और a की वैल्यू निकाल लिया। जैसे ही हमें d और a की वैल्यू पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का ap का कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो t31 टर्म्स निकालने थे, तो t31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस कैडी 30d, तो a प्लस हमने क्या लिख दिया 30d। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 32 प्लस 30, और d की वैल्यू कितनी है, तो 7 लिख दिया इक्वल टू माइनस 32। 7 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 21 यानी 210। अब ये प्लस माइनस है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 210 में से आप 32 को माइनस करो, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका फिर 0 पे यानी 10 में से 3 7, और ये हो जाएगा आपका 178 प्लस होगा कि माइनस, तो देखो जब भी आप प्लस माइनस रहे तो माइनस कर देना, और जो साइन होगा जो बड़ा होगा उसका ही लगेगा। तो बड़ा क्या है दोनों में 210, तो इसका साइन होगा प्लस, यानी t31 इक्वल टू क्या आएगा 178। अब ये जो हमने निकाला है ये t31वां आ गया। लास्ट में आपको वही पता है, परफ्यूम लगाना मत भूल जाना, परफ्यूम मतलब कि हेंस लिखना, ठीक है। तो चलो देखो परफ्यूम कैसे लगाते हैं, लिख देंगे अतः एपी का 31वां पद क्या है 178 है। इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस द 30th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 178। ये जो रहा अपना एपी का फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, जब आपको दो टर्म्स दिए रहेंगे, जैसे एक बोल देगा t7 इक्वल टू इतना है, t8 इक्वल टू इतना है, तो आप t20 बताइए। कुछ नहीं करना है, हमें इक्वेशन बनाना है, a और d की वैल्यू निकालना है। जो टर्म आपसे पूछेगा, इनफैक्ट आपसे एपी भी अगर पूछेगा तो आप निकाल के बता सकते हो। कैसे, अगर मान लीजिए हमसे वो 31वां पद ना पूछ के क्या पूछता कि इसका एपी बताओ, जब ये t11 बराबर तुम्हें हमने 38 दिया और t16 इक्वल टू हमने तुम्हें क्या दिया 73, तो तुम इन दोनों की मदद से क्या निकाल के बताओ, एपी निकाल के बताओ। तब भी हम घबराते नहीं, आराम से निकाल देते हैं। कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं, यही से यही हो जाएगा, ऊपर निकाल देता हूं। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए,
हमें वो T11 दिया है और T16 दिया है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, D की वैल्यू, A की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अब बताओ T1 इक्वल टू और A इक्वल टू तुम्हें पता है कितना होता है 32 और D कितना दिया है 7। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, पहला पद तो हमें पता है, D भी पता है, दूसरा निकालना है। दूसरा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1D। बहुत बढ़िया। A की वैल्यू -32 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 -32 प्लस 7। देखो यहां से प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो 2 चला गया तो 5 में से चला गया तो ये हो जाएगा 25। देखो यहां पे हमारा दूसरा टर्म क्या निकल के आ रहा है, 25 आ रहा है। फिर उसके बाद T3 A प्लस 2D, इसी तरीके से -32 प्लस 2 इंटू 7 बराबर -32 प्लस 14। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 12 8 ये हो जाएगा आपका, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 18, यानी कितने हो गए -18। इसका मतलब जब आपको इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं टाइप नंबर 4 में। आपको पहला टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा, आपको T11 और T16 यानी 2 टर्म्स दे देंगे और पूछेंगे 31वां बताओ, 20वां बताओ, 40वां बताओ, ऐसे करके हमने आपसे टर्म्स पूछ लेंगे। नहीं तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 टर्म्स आपको दे देगा और बोलेगा एपी निकाल के बताओ कि एपी कैसा होगा। तो देखो हमारा एपी कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये दूसरे इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एपी निकाल के बताओ। एपी -32 -25 -18 एंड सो ऑन, ऐसे हमारा एपी भी बन सकता है। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हमने 2 तरह के क्वेश्चन को सीखा। पहला क्वेश्चन कैसे सीखा, जब हमारा T11 यानी 11वां टर्म दिया है और 16वां यानी कोई 2 टर्म्स दिए हैं, उसकी मदद से हम कोई तीसरा टर्म्स भी निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम इक्वेशन बना के A और D की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो टर्म्स पूछेगा, 31वां पूछा तो A प्लस 30D, A और D की वैल्यू डाल के हमने वो टर्म्स निकाल लिया। नहीं तो अगर हमें AP पूछता है तो AP कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना है, A और D तो हमें दिया हुआ है, T2 का फॉर्मूला निकालेंगे, A प्लस 1D प्लस T2 T3 T4 और ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, AP भी निकाल लेंगे। आई होप आपको ये जो समांतर श्रेणी का टाइप नंबर 4 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।